So now I'm going to discuss about compound angles. Okay, compound angles. तो compound angles के बारे में जानने के लिए पहले मुझे कंपाउंड सेंटेंस क्या है वो पता होने से ही कंपाउंड एंगल समझ में आ जाएगा. सो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है, मतलब जब दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है, देन ओनली विल गेट ए कंपाउंड सेंटेंस, राइट? सो कंपाउंड एंगल मीन्स व्हाट? A compound angle is an algebraic sum of two or more angles. Okay, once again I am repeating, compound angles is an algebraic sum of two or more angles. मतलब दो या दो से ज्यादा एंगल को जब ज्वाइन किया जाता है, then it will form a compound angle. Okay, and this compound angle can be useful to solve sum and difference of functions in trigonometry. ये जो मैं कंपाउंड एंगल्स के बारे में अब जो बताने के लिए जा रहा हूं, ये कंपाउंड एंगल्स का यूज कहां पे होता है? टू सॉल्व सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस इन ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, तो ये तो मैं जस्ट बताया कहां पे यूज होता है, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला दे दूंगा कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला. इसका कोई लाइक नोट्स लाइक एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं है. ओके, लाइक डेफिनेशन या फिर वो सब कुछ नहीं चाहिए. कंपाउंड एंगल्स के लिए सिर्फ फॉर्मूला जानना जरूरी है. इट इज नॉट लाइक डिग्री मेजर, डेफिनेशन ऑफ डिग्री मेजर, डेफिनेशन ऑफ रेडियन मेजर, वो सब डेफिनेशंस इसमें नहीं है. सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. और फॉर्मूला पता होने के लिए पहले कंपाउंड का मीनिंग पता होना चाहिए कि कंपाउंड एंगल का मीनिंग क्या है. जब दो या दो से ज्यादा एंगल को ज्वाइन किया जाता है, देन ओनली इट विल फॉर्म a compound angle. Okay, a compound angle is an algebraic expression of algebraic sum of two or more than two angles, right? So फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में नहीं, ये सब फॉर्मूला दूसरा चैप्टर में भी यूज होगा. नॉट ओनली इन मैथ्स. दिस ट्रिगोनोमेट्री, इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड दैट दिस ट्रिगोनोमेट्री इज यूजफुल इन फिजिक्स ऑल्सो. It plays an important role in physics also. ठीक है, so this formula are very very important, not only for this chapter, in other chapters also you can use these formulas, compound angles formula. ठीक है, so formula number one, sine of x plus y. Sine of x plus y. X and y are what? These two are real numbers. Okay, x and y are से रियल नंबर्स. तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? ये एंगल है एक्चुअली. ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना साइन थीटा, कॉस थीटा. सो हियर थीटा इज नथिंग बट दिस एंगल. ओके, साइन थीटा जैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे थीटा की जगह में ही एक्स प्लस वाई लिखा गया है. ओके, बिकॉज कंपाउंड एंगल है. तो कंपाउंड एंगल में तो सिर्फ एक एंगल नहीं होता है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स. मतलब मिनिमम दो एंगल होना चाहिए इसमें. ओके, तो इसीलिए थीटा को रिप्लेस करके एक्स और वाई को लगा दिया. ठीक है, सो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला से ही दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया गया है. ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला ठीक से याद रखना पड़ेगा. मैं एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. ठीक है, कंपाउंड एंगल से कैसे दूसरा फॉर्मूला को डिराइव किया गया. कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मैं लिख दिया. नेक्स्ट साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. अगर एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला याद रहेगा तो एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी याद रखना इजी है. सो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. ओके, मतलब जब बीच में प्लस होगा, दो एंगल्स के बीच में जब प्लस साइन होगा तब यहां पे भी प्लस. जब दो एंगल्स के बीच में माइनस होगा तब यहां पे भी माइनस. दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइन फंक्शन. नंबर 3, cos of x plus y. Cos of x plus y formula is cos x cos y minus sin x sin y minus sin. सिर्फ 5-6 फॉर्मूला है, वो याद रख सकते हैं हम लोग. ठीक है, कंपाउंड एंगल्स का 5-6 मेन फॉर्मूला है. वो 5-6 फॉर्मूला याद रखने से बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रहेगा. ठीक है,
So this is cos of x plus y. Number 4, cos of x minus y. Cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. ठीक है. Next, number 5, tan of x plus y. Tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. Number 6, tan of x minus y, that is tan x minus tan y, whole thing divided by 1 plus tan x into tan y. These two. Next, number 7, cot of x plus y. Cot of x plus y is cot x into cot y minus 1 divided by cot y plus cot x. Okay. And number 8, cot of x minus y. This is equal to cot x cot y plus 1 by cot y minus cot x. Okay. So these are the main formulas actually. These are the main formulas you have to remember in case of compound angle. These are the main formula. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 8 फॉर्मूला को याद रखने से बाकी फॉर्मूला यहां से ही, ये फॉर्मूला से ही डिराइव किया गया है. ठीक है, वैसे ही याद रखना पड़ेगा. तो कंपाउंड एंगल का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई डेफिनेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है. These 8 formulas you have to remember. Okay, compound angle means it is the combination of 2 or more than 2 angles. जैसे sin थीटा, थीटा को रिप्लेस करके 2 एंगल को लिखा गया है, क्योंकि थीटा मतलब एक ही एंगल हुआ. लेकिन कंपाउंड एंगल में मिनिमम 2 एंगल्स होना चाहिए. जैसे कंपाउंड सेंटेंस होता है, जब 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है तभी एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म होता है. वैसे ही कंपाउंड एंगल्स फॉर्म होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एंगल्स को ज्वाइन करना पड़ता है. राइट. So this is all about the main formulas of compound angle. Okay. तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो in the last class I have given some value like sin of 180 plus theta का फॉर्मूला वैल्यू क्या है, sin of 90 plus theta. अगर याद नहीं रहेगा तो as per ASTC rule, अगर तुम लोगों को as per ASTC rule अगर याद नहीं रहेगा तो by using this compound angle formula also we can find out those values. Another technique. ठीक है, अगर ASTC का फॉर्मूला मतलब रूल फॉलो करके अगर sin 90 प्लस थीटा और से cos 180 माइनस थीटा ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना अगर दिक्कत हो रहा है तो by using ASTC rule, then by using compound angle formulas also you can find out those values. Now I am going to give you those example. Okay, so these are the formula you have to remember. Now I am going to give you those example जैसे जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो ट्रिगोनोमेट्री का यही एडवांटेज है कि फॉर्मूला याद रखो, कुछ भी न्यूमेरिकल है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि ASTC रूल यूज करके मैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का वैल्यू बताया था. क्या बताया था? साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू एज पर ASTC रूल 90 प्लस थीटा, प्लस है बीच में तो 90 डिग्री तक ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. तो 90 प्लस थीटा को पहले में इन टर्म्स ऑफ 90 में लिखना पड़ेगा. सो इट कैन बी रिटन एज 1 into 90 प्लस थीटा. दिस इज ऑड नंबर, तो अगर ऑड होगा तो ये हो जाएगा कॉस. बट 90 plus theta now lies in which quadrant? In the second quadrant only, because 90 तक ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. उसके साथ प्लस थीटा ऐड किया गया है. थीटा ऐड किया गया है मतलब इट इज जस्ट स्लाइटली मोर देन 90 भी हो सकता है. तो स्लाइटली मोर देन 90 मींस इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. So according to ASTC rule, in second quadrant we know that sin is always positive. So that means sin 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा, है कि नहीं? cos थीटा ही होगा. cos क्यों हुआ? क्योंकि 1 is odd number. अगर odd number हुआ तो then sin will become cos और cos will become sin. तो sin of 90 प्लस थीटा का वैल्यू cos थीटा मिला by using ASTC rule. अगर ASTC रूल से दिक्कत हो रहा है तो
then you can use a compound angle formula also. Just now I have given those formula. देख लो, sin of 90 degree plus theta. By using compound angle formula, how can we find the value? It is, let us consider this angle say x and this one is say y. Okay, sin of x plus y. It is in the form of sin of x plus y. What's the formula of sin of x plus y? Sin x cos y plus cos x into sin y. Yes or not? यही तो है फॉर्मूला. Then what is the value of sin 90 degree? The value of sin 90 degree we know that is 1. 1 into cos theta, that is equal to cos theta. Then what's the value of cos 90? Cos 90 is 0. So 0 into sin theta will be 0 only. Look at here. Look at here. This is by using ASTC rule and this one is by using compound angle formula. Same result ही आएगा. तो इसलिए मैं बोला बहुत सारा ऑप्शंस रहता है. अगर पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा. एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि ये फर्स्ट वन बाय यूजिंग ASTC रूल आई हैव एक्सप्लेन एंड द सेकंड वन बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. जस्ट जो दिया अभी कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला. ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा कंसेंट्रेट करना है ये चैप्टर में. ओके, ये चैप्टर में अगर कंसेंट्रेट कर पाओगे तो बाकी ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स है कि ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड है, तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस भी वैसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो यू विल गेट ट्रिगोनोमेट्री. इवन इन सीक्वेंस एंड सीरीज आल्सो यू विल गेट ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम. ओके, सो ये हो गया एक एग्जांपल. कंपाउंड एंगल यूज करके भी हम लोग ऐसा वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर. नेक्स्ट फॉर्मूला, next formula is sin of x plus y into sin of x minus y. मेन फॉर्मूला टोटल वो 8 फॉर्मूलाज है. वो 8 फॉर्मूला याद रखने से बाकी फॉर्मूला खुद ब खुद याद रहेगा. ठीक है, sin of x plus y into sin of x minus y is equal to sin square x minus sin square y होता है. ठीक है, ये है फॉर्मूला नंबर 9. मैं बार बार बोल रहा हूं वो 8 फॉर्मूला को याद रखो, बाकी ये सब फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. लुक एट हियर, लेफ्ट हैंड साइड sin of x plus y into sin of x minus y. Expand this one. sin of x plus y का फॉर्मूला क्या मिला था? sin x cos y plus cos x sin y. Yes, into expand sin of x minus y also. That is sin x cos y minus cos x sin y. So after using the formula, after using sin of x plus y and sin of x minus y formula, then you expand the whole expression. So sin x cos y into sin x cos y, that is sin square x into cos square y. cos x sin y बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा cos square x into sin square y. Yes, it is just like a plus b into a minus b form. So a, which is equal to a square minus b square. So after this we can write sin square x. Look at the right hand side. Is there any cosine form value? Means cosine function. There is no cosine function on right hand side, right? Only sine is there. तो मतलब इसको एक्सपांड करने के बाद जहां जहां पे कोसाइन मिला, कन्वर्टेड इनटू साइन. ठीक है, बिकॉज कोसाइन का जरूरत नहीं है राइट हैंड साइड में, तो फिर कोसाइन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में. सो कॉस स्क्वायर वाई को कैसे साइन में कन्वर्ट करेंगे? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट. So don't write here theta because here the angle is y, so write y only. Similarly, cos square x can be replaced by 1 minus sin square x also. There is no use of cosine, that's why we are replacing cosine in terms of sine only. Okay, so now expand it. That is sin square x minus sin square x into sin square y minus sin square y minus minus plus sin square x into sin square y. Okay, so these two will be cancelled. So this is equal to sin square x minus sin square y, which is equal to the right hand side. Okay, so in this way you can prove. तो यहाँ पे देख सकते हो कि
लेफ्ट हैंड साइड जहां से मैं शुरू किया वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ही तो यूज किया, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इसीलिए बोला कि वो 8 फॉर्मूला याद रखना है। वो 8 फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यू कैन इजिली डिफाइन एनी फॉर्मूला बाय यूजिंग दोज 8 रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 9। नेक्स्ट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू गिव नाउ, फॉर्मूला नंबर 10। Today I will give only 10 formula because many formulas are there. So if I will give all the formulas at a time, it will be difficult to remember. तो इसीलिए ज्यादा हड़बड़ी नहीं, इतना जल्दबाजी नहीं करना है। So एक एक दिन में 10 to 15 formulas only I will give, because not only formula, along with the formula we need to discuss some numericals also. कैसे कहाँ पे वो सब formulas use करना है। Okay, so that's why I am not going to give all the formulas at a time. So that's why today I am going to give only 10 results. So total 9 दे दिया, this one is the last one for today only. Okay, so cos of x plus y into cos of x minus y, this is equal to cos square x minus sin square y. Okay, cos of x plus y into cos of x minus y is equal to cos square x minus sin square y. So this one I am not going to explain the derivation from left hand side to right hand side. This is your task. Okay, ये तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। ओके, सो जस्ट सेम जस्ट लाइक नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9, राइट? सो दिस वन इट इज योर टास्क ओनली। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस रिजल्ट्स। ओके, so now I am going to give a few examples related to compound angles. The first one is find the value of sin 75 degree. Sin 75 degree. We know sin 0 degree, sin 30 degree, sin 45 degree, sin 60 degree, sin 90 degree and sin 180 degree also. But बीच में 75 डिग्री आ गया, तो 75 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? तो 75 को मैं क्या बोला था, बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सच टाइप ऑफ एंगल। ओके, सो 75 डिग्री विच इज लेस देन 90 ओनली। और ये सब एंगल्स जब हम लोग कंपाउंड एंगल्स का वैल्यू फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये सब एंगल जो है ना बिलो 90 होता है जनरली। ठीक है, लाइक 75 डिग्री, 15 डिग्री ऐसा होता है जनरली। ओके, सो 75 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 degree plus 30 degree. You have to break this angle in such a way that it will be either in the form of x plus y or x minus y. क्योंकि कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन है कि इट इज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स। 2 या 2 से ज्यादा एंगल को जब ऐड करते हैं हम लोग तो ही जाके कंपाउंड एंगल फॉर्म होता है, राइट? तो यहाँ पे भी ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल को ऐसे ब्रेक करना है सच दैट बोथ द एंगल्स मस्ट बी नोन एंगल। मतलब दोनों एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी नो 75 कैन बी रिटन एज 70 प्लस 5 ऑल्सो, लेकिन साइन 70 डिग्री या फिर साइन 5 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो ब्रेक करके क्या फायदा? तो यू हैव टू ब्रेक द गिवन एंगल इन सच ए वे दैट द बोथ एंगल मस्ट बी नोन एंगल। बीच में जो साइन है वो आइदर प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है, आइदर प्लस और माइनस हो सकता है। So 75 we can write it as 45 plus 30 because both angles are known. So we know the value of sin 45, even we know the value of sin 30 degree also, right? So it is just like sin x plus sin of x plus y. So the formula is sin x cos y plus cos x into sin y. यही तो फॉर्मूला है। तो पुट करना है अभी वैल्यू। साइन 45 डिग्री इज 1/√2, cos 30 डिग्री इज √3/2 प्लस cos 45 इज अगेन 1/√2, sin 30 इज हाफ। सो दिस वन इज √3/2√2 प्लस 1/2√2. So 3√3 plus 1/2√2. So this is the value of sin 75 degree. Okay, this is the value of sin 75 degree. So in this way you have to break. Next, one more example you can take, like 10-15 degree. Find the value of 10-15 degree. We know 0 degree, 30 degree, 45 degree ऐसा पता है, लेकिन 15 degree बीच में कहाँ से आ गया? Same way you have to break the number. Okay, you have to break the angle. Sorry, not number. You have to break the angle
in such a way that both the angle must be known angle. So tan 15 degree can be written as tan of 45 degree minus 30 degree. मैं बोला था कि बीच में आइदर प्लस और माइनस ही हो सकता है दो एंगल्स के बीच में, राइट? सो इट इज जस्ट लाइक tan of x minus y. Formula is tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y. 1 plus tan x into tan y. Okay, now put the values. That is the value of tan 45 degree is 1 minus 1 by root 3 by 1 plus 1 by root 3, or it can be written as root 3 minus 1 by root 3 plus 1. यहां तक भी रख सकते हैं, or else you can rationalize also. तो मैं चलो यहाँ पे rationalize करके दिखाता हूं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो यहां से मैं ऊपर चला जाता हूं डायरेक्ट. सो रेशनलाइज करने से क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. यस, expand the numerator, apply a minus b whole square formula. A square minus 2ab plus b square divided by 3 minus 1, that is 2. So 2 minus 2 root 3 by 2. So 2 को कॉमन लेके एलिमिनेट कर सकते हैं, तो this will be now, this is I think 4, yeah 4 minus 2, so this will be now 2 minus root 3. So this is the value of tan 15 degree. Tan 15 degree का वैल्यू क्या है, 2 minus root 3. So in this way we can apply the result. ठीक है, तो compound angles का use not only in these two sums, many sums are there where we can use the compound angle formula. So ये सब just basic example दिया कहाँ पे compound angles का formula use कर सकते हैं. These are basic examples. Many examples are there. Okay, so in the next class I will discuss those examples. Means compound angles related examples. Till now I have given only 10 results. ऐसा मत सोचो कि कंपाउंड एंगल्स का सिर्फ 10 ही रिजल्ट है, फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है, और भी रिजल्ट है, लेकिन मेनली वो 8 रिजल्ट्स याद रखना है. फर्स्ट 8 रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज द रिमेनिंग फॉर्मूलाज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दोज 8 रिजल्ट्स ओनली. इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इट विल बी इजी टू रिमेंबर फॉर यू, बिकॉज इतना सारा फॉर्मूला एक साथ बाय हार्ट करना भी पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए मेनली वो 8 रिजल्ट को याद रखने से बाकी जो रिजल्ट्स है नेक्स्ट में जो डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स, वही रिजल्ट जो है 8 रिजल्ट से ही एक्सप्लेन कर सकता हूं. तो फिर तुम लोगों का भी प्रैक्टिस अच्छे तरह से होगा, याद भी रहेगा. मेनली याद रखना है बस, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला. ओके, सो थैंक यू फॉर